हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग दो राशियों में अनुपात ज्ञात करना सीख चुके हैं। आइए उसी पर छठवीं कक्षा के इकाई 12 वाणिज्य गणित के अंतर्गत अनुपात अभ्यास 12B के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। देखिए, पहला सवाल है, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। देखिए, यह आकृति है, इसमें है सवाल का आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो क्या है, सभी त्रिभुज अनुपात क्या है, वृत्तों की संख्या, या सभी वृत्त ले लीजिए, सभी वृत्त। अब गिन लीजिए, जो होगा वही उत्तर होगा। सभी त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3, यहाँ है 3 अनुपात सभी वृत्त कितने हैं, 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 1। पहले का उत्तर हो जाएगा। आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात होगा 3 अनुपात 1। अब इसी में ख है, आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से। अब यहाँ हो जाएगा वर्गों की संख्या अनुपात सभी आकृति। अब वर्गों की संख्या कितनी है, 1 2, यहाँ 2 लिख लीजिए, अनुपात लगा लीजिए। सभी आकृति देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, सभी आकृति कितनी है, 7। यह अनुपात हो गया। आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात 2 संबंधे 7 है। फिर है ग, आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। अब सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से, तो यहाँ लिख लीजिए सभी वृत्त अनुपात सभी आकृति। सभी वृत्त कितने वृत्त हैं, 1 2 वृत्त हैं, यहाँ 2 अनुपाते सभी आकृति कितने हैं, 2 4 6 7, हो गया 2 अनुपाते 7। यह हो गया। आप लगा लेंगे। दूसरा सवाल है क्या, सरलतम अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 का 4 से, क्या है, 2 का 4 से अनुपात क्या हो जाएगा, 2 अनुपाते 4, या इसे आप लिख सकते हैं 2/4। अब इसे आप काट दीजिए, 2 से लग जाए, 2 एकाएँ 2, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा यहाँ 1 अनुपाते 2। यही है सरलतम अनुपात। फिर दूसरा है 15 का 3 से, 15 का 3 से अनुपात क्या हो जाएगा, 15 अनुपाते 3, या इसे लिख सकते हैं 15/3, 3 इकाई 3, 3 पचे 15, यह क्या हो जाएगा 5 अनुपाते 1। ठीक। अगला है 3.5 का 105 से, 3.5 का 105 से बराबर क्या हो जाएगा, 3.5 अनुपाते 105, या आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 3.5/105। आप दशमलव हटा लीजिए, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 35/1050। अब देखिए कितने से कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, फिर 5 इकाई 5, फिर 0, फिर 7 से काट दीजिए, 7 इकाई 7, 7 त्रिका 21 30। यह अनुपात क्या हो गया, 1 अनुपाते 30। ठीक। अब अगला है 50 पैसे का 3 रुपये से, कितने से निकालना है, 50 पैसे का 3 रुपये से, यह हो जाएगा 50 पैसे का 3 रुपये से। अब यहाँ लिख लीजिए 50 पैसा है
अब इसको रुपए को भी पैसे में बदल लीजिए, यहाँ लिखिए 50 पैसे अनुपात 3 गुणे 100 पैसे। अब इसे आप लिख सकते हैं 50 अनुपाते 300 या 50 बटा 300। 1 शून्य से कट गया, 5 इकाई 5, 5 छक 30। इसे लिख सकते हैं 1 अनुपाते 6। या आप इसे दोनों में 50 से भाग दीजिए तो भी लग जाएगा। इस तरह से लगा लीजिए 50 भागे 50 अनुपाते 300 भागे 50। देखिए कट गया, 1 हो गया अनुपाते 5 छक 30। इस तरह लगा लीजिए, ठीक है। अब अगला है 2 मीटर का 6 सेंटीमीटर से, 2 मीटर का 6 सेंटीमीटर से यहाँ हो जाएगा 2 मीटर अनुपाते 6 सेंटीमीटर। इसको भी बना लीजिए, 2 मीटर हो जाएगा 2 गुणे 100 सेंटीमीटर अनुपाते 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या हो जाएगा 200 अनुपाते 6 होगा। अब देखिए 2 से दोनों में भाग दे दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 100 अनुपाते 3। यही होगा उत्तर, 100 अनुपाते 3। और लास्ट में है 2 घंटे का 30 मिनट से, यहाँ हो जाएगा 2 घंटे का 30 मिनट से। इसको भी कर लीजिए 2 गुणे 60। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट अनुपाते 30 मिनट। क्या हो जाएगा 120 अनुपाते 30। अब दोनों में 30 से भाग दे दीजिए, ये कट गया, 1 हो गया, शून्य कट गया, 4 अनुपाते 1। यही होगा उत्तर। अब अगला तीसरा सवाल है, अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए। लिखे है 2 अनुपाते 16। 2 से दोनों में भाग लग जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 1 अनुपाते 8। ये सरलतम रूप हो गया। अगला है दूसरा 18 अनुपाते 90। इन दोनों का मासा ले लीजिए, 18 होगा, 18 का दोनों में भाग दे दीजिए, क्या अनुपात आ जाएगा 1 अनुपाते 18 पचे 90 हो गया। अगला है 11 अनुपाते 121। दोनों में 11 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा 1 अनुपाते 11। फिर अगला है 13 अनुपाते 39। इसमें भी 13 से दोनों पदों में भाग दे दीजिए, आ जाएगा 1 अनुपाते 3। अगला है 36 अनुपाते 72। 36 अनुपाते, दोनों में 36 से भाग दे दीजिए, क्यों? क्योंकि दोनों का मासा 36 होगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1 अनुपाते 36 दूनी 72 हो गया। अब अगला है 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम का 650 ग्राम से 5 किलोग्राम 1000 का गुणा कर दीजिए, 1000 ग्राम हो गया, अनुपात 650 ग्राम। अब आप इसे लिख लीजिए 5000। आप जानते हैं अनुपात में लिखिए, बिंदी लगाकर 2 ठो संबंध लगाकर, या बटे में लिख दीजिए 650। 1 शून्य से कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 इकाई 5 शून्य, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15। अब नहीं कटेगा, यही होगा 100 अनुपाते 13 हो गया। अब अगला सवाल, चौथा सवाल है, कौन सा अनुपात बड़ा है, 3 संबंधे 5 या 3 अनुपाते 5 और या 5 अनुपाते 8। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस दोनों अनुपातों का द्वितीय पद या उत्तर पद समान कर लीजिए, जिसका प्रथम पद बड़ा होगा वही अनुपात बड़ा होगा। या आप जैसे पहले लगाते थे भिन्न में, इसको लिख लीजिए 3/5 या 5/8। अब दोनों का हर बराबर कर लीजिए। हर बराबर कैसे होगा, तिर्यक गुणा कर दीजिए, हर का इसका इसमें, इसका इसमें कर दीजिए। 8 तिर्का 8 तिर्का हो जाएगा 24, फिर 8 पचे 40 या 5 पचे
25, 5 अट्ठे 40। देखिए किसका हर बड़ा है, किसका अंश बड़ा है, इसका अंश बड़ा है, इसलिए 5:8 बड़ा है 3:5 से। क्या करते हैं, दोनों का हर बराबर कर लीजिए, जिसका अंश बड़ा होगा वही अनुपात बड़ा होगा। ठीक, आगे है 2:7, 2:7 या 6:8, यही ना है। इसको भी कर लीजिए उसी तरह से 2/7 या 6/8, या लिखिए और लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कर दिए गुणा, 8 दूनी 16/8 7 56 या 7 6 42 और 7 8 56। देखिए कौन संख्या बड़ी है, 42, हर बराबर हो गया। 16 42 में 42 बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा 6:8 बड़ा है 2:7 से। ठीक है, अब ये हो गया 2:7 और 6:8। अब है अगला 40 पैसे। देखिए यहाँ है 40 पैसे अनुपाते 2 रुपये और 60 पैसे अनुपाते 4 रुपये। पहले इस अनुपात को सही कर लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ 40 पैसे अनुपाते 200 पैसे हो जाएगा। अब जानते हैं 1 रुपया में 100 पैसा, 2 रुपया में 200 पैसा, और 60 पैसे अनुपाते 4 रुपये में 400 पैसा हो जाएगा, 400 पैसे। अब कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 40/200 और 60/400। कुछ छोटा कर लीजिए, 4 इकाई 4, 4 पचे 20, यहाँ हो जाएगा 1/5 और यहाँ हो जाएगा 60/400। क्या हो जाएगा, इससे कट गया, 6 इकाई 6 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3/20 हो गया। अब कर लीजिए, देखिए यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 करने के लिए क्या करेंगे, 4 का गुणा, ऊपर नीचे 4 से गुणा करें, 4 इकाई 4, 4 पचे 20 और 3/20। देखिए हर बराबर दोनों का है, अंश किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, यानी कौन सा अनुपात बड़ा होगा, यही 40 पैसे अनुपाते 2 रुपये बड़ा है 60 पैसे अनुपाते 4 रुपये से बड़ा है। देखिए इसको, यह रुपये में लिखा है, इसको पैसे में बदलना होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। 5वां सवाल है, निम्नांकित कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए। पहला, एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। देखिए इस तरह से मान लीजिए चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी 4x, 4 गुनी है। अब अनुपात निकालिए, लंबाई अनुपाते चौड़ाई क्या होगा, लंबाई 4x है अनुपाते x है। अब इसे लिख सकते हैं 4x/x, यानी कट जाएगा, यहाँ होगा 1, यानी क्या आ जाएगा 4/1, या अनुपात लिख सकते हैं 4:1 हो गया। दूसरा है, मोहन की आयु, क्या कह रहा है, मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है। अब मोहन की आयु, देखिए यहाँ मोहन और यहाँ है राजेश। राजेश की आयु अगर x मान लिया जाए तो मोहन कितनी गुनी है, 3 गुनी है, 3x होगा। अब दोनों का अनुपात निकालना है, हो जाएगा 3x/x, x से कट जाएगा, हो जाए 3/1, यानी होगा 3:1। मोहन और राजेश की आयु में 3:1, यानी 3:1 होगा। अब अगला है, गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की सम्मिलित संख्या
छात्रों की संख्या की 3/4 है। अब देखिए कुल छात्र अगर यक्ष मान लेंगे तो सम्मिलित छात्र कितने होंगे? सम्मिलित छात्र, और यहाँ कुल छात्र हैं, कुल छात्र यक्ष हैं, सम्मिलित छात्र 3/4 यक्ष होगा। अब इनका अनुपात निकालना है तो हो जाएगा 3/4 यक्ष बटे यक्ष, यक्ष यक्ष कट गया, यानी क्या आ जाएगा 3/4, यानी अनुपात हो जाएगा 3:4 हो गया। अब आ जाइए छठवें का पहला में। छठवें का ये है, कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं, 40 लड़के हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? लड़कों की संख्या बराबर है 40। तब लड़कियों की संख्या निकाल लीजिए। लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाए? कुल बच्चे कितने हैं? 100 में से 40 घटा दीजिए, कितना आ गया? 60। अब क्या पूछ रहा है? शेष लड़कियां ज्ञात कीजिए लड़के और लड़कियों का अनुपात। तो देखिए यहाँ लड़के अनुपाते लड़कियां, लड़के कितने हैं? 40 और लड़कियां कितनी हैं? 60। तो कर दीजिए 40/60, ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अनुपात क्या आ गया? 2:3। लड़के और लड़कियों में अनुपात होगा 2:3। अच्छा, आगे है लड़कों की संख्या अनुपाते कुल संख्या। अब लड़कों की संख्या 40 है और कुल संख्या कितनी है? 100 है। इसे आप 40/100 भी लिख सकते हैं। ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, क्या आ गया? 2:5 हो गया। लड़कों की संख्या कुल संख्या का अनुपात हो गया। अब इसी में भी है, एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 200 बच्चे पढ़ते हैं। 60 बच्चे बीमार पड़ गए, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों में अनुपात। तो स्वस्थ बच्चे कितने हैं? 60 बीमार पड़े हैं, 200 बच्चे हैं। 200 में से 60 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 140। अब पूछ रहा है स्वस्थ और बीमार। अब यहाँ हो जाएगा स्वस्थ अनुपाते बीमार बच्चे। अब स्वस्थ कितने हैं? 140 और बीमार कितने हैं? 60। अब इसी कर दीजिए, 60/140, ये कट गया, 2 तिहाई 6, 2 7 14, यानी हो गया 3:4। स्वस्थ और बीमार बच्चों में 3:, यहाँ 140/60 होगा ना, यहाँ उल्टा लिख दिया गया। क्या होगा? 140/60, ये कट गया, 2 7 14, 2 तिहाई 6, आ जाएगा 7:3। स्वस्थ और बीमार बच्चों में 7 और 3 का अनुपात है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम की आय 5000 रुपये प्रतिमाह है। आय कितना है? 5000 रुपये, और व्यय है 3000 रुपये। व्यय कितना है? 3000 रुपये। तो ज्ञात कीजिए आय और व्यय में अनुपात। अब क्या हो जाएगा? आय अनुपाते व्यय बराबर आय कितना है? 5000, अनुपाते व्यय कितना है? 3000। अब देखिए तीनों शून्य इसमें से कट जाएगा, दोनों में से अनुपात क्या आ जाएगा? 5:3 हो गया। दूसरा व्यय और आय में क्या पूछ रहा है? व्यय अनुपाते आय। अब व्यय कितना है? 3000, अनुपाते आय कितना है? 5000। क्या आ जाएगा? इसमें से 3 शून्य कट जाएगा, आ जाएगा 3:5। फिर पूछ रहा है व्यय और बचत। यहाँ हो जाएगा व्यय अनुपाते बचत। अब व्यय कितना है? 3000। अब बचत कितना होगा?
5,000 कमा रहे हैं, 3,000 व्यय हो रहा है, तो बच रहा है 2,000, यहाँ हो जाएगा 2,000। देखिए 3 शून्य इससे कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 3:2। या काट लीजिए, देखिए इसमें क्या करेंगे, 1,000 से भाग, इसमें भी 1,000 से भाग, हो गया 3:2 हो गया व्यय और बचत में अनुपात। अब 8वां सवाल है, खाली जगह भरना है। देखिए यह है 16/4 यानी 16:4 के या 16/4। देखिए यह 16 का चौथाई है 4, उसी तरह से 48 का चौथाई यहाँ होना चाहिए। क्या होगा, 4 इकाई 4, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 12, 12 चौक 48, 4 चौक का 16, यहाँ क्या भरा जाएगा 12। और यहाँ देखिए यह 12 छाक 72 है, इसका ये 6वां गुना है, माने 1/6, इसमें 6 का भाग देने पर 12 आया है, तो इसमें भी आप 6 का भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा 6। ठीक, और इसमें देखिए यह क्या है, 4 का यह दूना है, यानी 4 दूनी 8, या इसका यह आधा है, आधा है ना। तो क्या करेंगे, इसका यह आधा है, यहाँ इसका माने इसका यह दूना है, तो 32 दूना यहाँ कर दीजिए, क्या हो जाएगा 64। और यहाँ देखिए यह 25 का दूना है, या इसका यह आधा है, तो इसका यह आधा होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 4। हो गया। अब 80 को 3:2 में बांटिए। 80 है संख्या, इसको बांटना 3:2। मान लीजिए आपके पास अगर 5 ही, मान लीजिए यहाँ रुपया है, आपके पास 5 रुपया होता, कितना 5 रुपया, तो पहले को 3 रुपया है और कुल 5 रुपये है, 3/5, 5 रुपये में पहले को कितना मिल रहा है 3 रुपया। अगर कुल 80 हो तो कितना मिल जाएगा, 5 से काट दीजिए, 16, 16 तिया 48। अब एक को 48 रुपये मिलेगा। अब दूसरे को उसी तरह निकाल लीजिए, 2/5 गुणे 80 कर दीजिए, 16, 16 दूनी 32, 32 रुपये, या 48 80 में से घटा दीजिए, 32 आ जाएगा। माने पहले को 48 मिलेगा, दूसरे को 32 मिलेगा। ठीक, अब अगला है अंतिम सवाल। एक महिला अपनी बेटी श्रेया और भूमिका को 3600 रुपये, 3600 रुपये को उनकी आय के अनुसार बांटना चाहती है। आय के अनुसार नहीं, उनकी आय के अनुसार बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो दोनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे। उनके आयु के अनुपात के अनुसार, तो उनके आय में अनुपात निकाल लीजिए। पहले क्या है, श्रेया, श्रेया की आयु, श्रेया की आयु अनुपात भूमिका की आयु, भूमिका की आयु। अब श्रेया की आयु कितना है 15, अनुपात इनके आयु कितना है 12। अब आप इसे लिख सकते हैं 15/12, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, यानी अनुपात क्या हो गया 5:4। अब इस 3600 को 5:4 में बांटना है। अगर मान लीजिए दोनों मिला के 9 रुपये होते, कितना होता 9 रुपया, तो श्रेया को कितना मिलता 5 रुपया। 9 रुपया अगर कुल होता, श्रेया को मिलता 5 रुपये, और कुल है कितना पैसा 3600, यानी 3600। इससे गुणा कर दीजिए, 9 × 4 = 36, 0 4 × 5 = 20, 2000 रुपये, 2000 रुपये। हाँ ठीक है, 2000 रुपये किसको मिलेगा, श्रेया को। अब भूमिका को कितना मिलेगा, भूमिका का हिस्सा बराबर हो जाएगा। या आप इसे इस तरह कर लीजिए,
3600 में 2000 घटा दीजिए, या ऐसे कर लीजिए 9 रुपये में इनको कितना मिलता है, 4 रुपये, इसलिए 3600 में कितना मिलेगा, यह हो जाएगा 9 चौके 36, हाँ 9 चौके 36, 400, क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 1600 रुपये मिलेगा भूमिका को। ठीक है, अब आप सवाल लगा लीजिए, वीडियो बंद करके सवाल लगाइएगा देखने के बाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।